पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशत गर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशत गर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि चाहते हैं अफगानिस्तान भारत का चमचा नहीं बल्कि इज्जतदार हमसाया बने। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर जो हमारे साथ करेगा हम 50% ज्यादा जवाब देंगे। अफगान तालिबान का ना तो पूरे अफगानिस्तान पर ना मुज़ाकरात पर कंट्रोल है। काबुल में बैठकर जो लोग मुज़ाकराती वफ्द के तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। 5 दफा इत्तफाक राय हुआ मगर काबुल फोन कॉल के बाद तातुल पैदा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। टोक्यो में बिजनेस लीडर्स के खिताब में ट्रंप ने कहा है कि वो 10 बरसों तक लड़ते रहते और इसमें लाखों लोग मारे जाते। एटमी जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते, सब मुतासिर होते। इन्होंने ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाईं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा है कि अगर आपने जंग की तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। इस तरह 24 घंटे में दोनों मुल्कों के दरमियान मामला खत्म हो गया। जंगे रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि गजा में जंगबंदी बरकरार है। गजा में हमास या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को थी। हमास का भी कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर कायम है। रफा में इसराइली फोर्सेस पर हमले से ताल्लुक नहीं। इससे पहले नेतन्याहू के हुक्म पर इसराइली फौज ने 3 फ़ज़ाई हमले किए। गजा और खान यूनिस में 30 फ़लस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हो गए। कराची की मेन कोरंगी रोड पर आज ताज हैदर पुल को खोल दिया जाएगा। ताज हैदर ब्रिज BRT येलो लाइन का हिस्सा है। कम अरसे में मुकम्मल किया गया। पुल की कुल 8 लेन्स होंगी। ताज हैदर पुल में साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मंसूबा कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी का अजीम तोहफा है। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तज्जियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद दहशत गर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़आल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़क़ पर बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश आर्मी के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन का झूठी और तक़सीम अंगेज़ इत्तलात पर मबनी मुहिम्मात के बढ़ते चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार। खतरात से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। तरबियत, मुश्तरका मशक़ों और इंसदाद दहशत गर्दी में तजर्बात के तबादले पर भी गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 1 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी वज़ारत दाखिला के डिप्टी वज़ीर और ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी तेहरान में ECO वज़राए दाखिला के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे।
जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला न कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का अपने टिकट पर जीतकर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म के नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी खेल खेला जा रहा है। पहले भी कश्मीर में मसनूई निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई। पहले भी हमारे 29 MNAs को तोड़ा गया। हमारे अरकान को पहले भी आज़ाद करार दिया गया। PTI को बतौर जमात कश्मीर में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली खरीदारी कीमत में कमी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इस वक्त सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली 22 रुपये फी यूनिट के हिसाब से ली जाती है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन के बिजली निर्खों पर इजलास हुआ था, ताहम कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि कराची में जहां ट्रैफिक सिग्नल होगा तो ई चालान होगा। ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ नस्ब कैमरे 1 महीने में फाल कर देंगे। कल कराची में 2600 चालान हुए। कराची जैसे बड़े शहर में 2600 चालान कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल के 2 किस्म के चालान होंगे। ई चालान उसी के पास जाएगा जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। ये भी जुर्म है कि आपकी गाड़ी फरोख्त के बाद भी आपके नाम पर नहीं। 10,000 ट्रेलर टैंकर्स रजिस्टर्ड किए, ट्रैकर लगाए। हैवी ट्रैफिक में ये ट्रैकर्स भी ई चालान सिस्टम से मुंसलिक हैं। शहर में जैसे ही ये ट्रेलर या टैंकर 30 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज़ करेंगे तो ई चालान हो जाएगा। सिस्टम फैंसी नंबर प्लेट की भी शनाख्त कर सकता है। 1 से 1.5 साल में कराची शहर में 12,000 कैमरे लगा लेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ज़ियाउल हसन लंजार ने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर्स भी बना रहे हैं। बलोचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके जानदरान की पहाड़ी पर लगी आग ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। लेवीज एहलकार और महकमा जंगलात का अमला आग पर काबू पाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। पहाड़ी इलाके में लगने वाली आग तेज हवाओं के बायस तेजी से फैल रही है। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक जानदरान पहाड़ी पर फलदार दरख्त नहीं है, ताहम कीकर के दरख्त, झाड़ियाँ और कुदरती नबातात हैं। 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलिया से 90 लाख रिश्वत लेने का केस में समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकील ने एतराज़ उठाया कि अफसरान की गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाज़त नहीं ली गई। केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को मुल्ज़िम नामजद किया गया। रिश्वत की करेंसी और रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं है।
हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे करवाया जाए। विजिट, वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह उसकी जद में ना आए। वज़ीर आला हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तर्जुमान PTI KP ने कहा है कि खुर्रम ज़ीशान सेनेट के लिए PTI के उम्मीदवार हैं। इजलास में खुर्रम ज़ीशान को मुकम्मल सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि किसी न्याजी लॉ या ज़ाती कानून के तसव्वुर को कबूल नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को आईन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। किसी सज़ा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर हुकूमती फैसले करना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की हिदायत या मुशावरत से काबीना बनाने के ऐलानात आईन और अदालती फैसलों के खिलाफ हैं। सूबे का किसी सज़ा याफ्ता शख्स की मुशावरत से फैसले करना आईनी बहरान पैदा करेगा। मुल्क में कानून सब के लिए बराबर है, किसी फर्द वाहिद को आइन से बालतर हैसियत नहीं दी जा सकती। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की आज की समाअत मंसूख कर दी गई। तोशाखाना 2 केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके ढाडर में थाने पर दस्ती बम हमला, एक अहलकार शहीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहने के पाक सऊदी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, जिनमें हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात और रवाबित का इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ होने पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी वर्कर्स मुल्क का फ़ख्र है। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा कैरिबियन जजीरे जमैका से टकरा गया। 150 मील फी घंटा रफ्तार से तूफानी हवाएं, 50,000 अफराद बिजली से महरूम। जमैका के वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो कैटेगरी 5 के तूफान को बर्दाश्त कर सके। कैटेगरी 5 के तूफान से अब तक 7 अमवात हुई। आलमी रेड क्रॉस ने बड़े पैमाने पर तबाही और 15 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। शिमाली कोरिया का मगरबी समंदर में क्रूज मिसाइल का तजर्बा। मिसाइल तजर्बा जौहरी निज़ाम का हिस्सा है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में मुनज़्ज़म जराइम पेश अफराद के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 60 मुल्ज़िमान हलाक, 81 गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में मुनशियात और असलहा बरामद। ऑपरेशन में 2500 एहलकार, बख्तरबंद और हेलीकॉप्टर शामिल थे। 4 पुलिस एहलकार भी जान से हाथ धो बैठे। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में खातून से 1,95,000 दिरहम की चोरी। 3 घंटे के अंदर दोनों चोर शारजा से गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक खातून बैंक से रकम निकालकर गाड़ी में घर जा रही थी। चोरों ने खातून की गाड़ी का पीछा किया और करीब पहुंचकर एक मुलजिम ने खातून को कहा कि गाड़ी के टायर में खराबी है। खातून गाड़ी रोककर टायर देखने निकली तो दूसरे चोर ने गाड़ी से रकम चुरा ली। सऊदी अरब का न्योम में दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 मीटर ऊंचाई पर 46,000 नशिस्तों वाला स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल होगा। 2034 फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस स्काई स्टेडियम में हो सकेंगे। और थल डेजर्ट रैली 6 से 9 नवंबर तक लिया, कोट अद्दू और मुजफ्फरगढ़ के रेगिस्तानी इलाके में होगी। पंजाब के सेक्रेटरी टूरिज्म, आसार कदीम और म्यूजियम एहसान भुट्टा के मुताबिक रैली में मारूफ रैली चैंपियन नादिर मक्सी समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। कई ख़वातीन ड्राइवर्स भी रेस में शरीक होंगे।